फरवरी 29, 1957 को ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूके और यूएस एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे पर, और अगर वो पास होता तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अपनी फोर्सेज कश्मीर से वापस बुलानी पड़ती और यूएन फोर्सेज कश्मीर में डिप्लॉय हो जाती। और इस रेजोल्यूशन को पास होने से रोका रशिया ने वीटो पावर का यूज करके। सेम चीज 1961 में भी हुई जब इंडिया ने गोवा और दमन को पुर्तगीज से आजाद किया, तब भी रशिया ने ही वीटो किया और इंडिया को सैंक्शन से बचाया। फिर 1971 में दोबारा कश्मीर के मुद्दे पर बचाने वाला था दोबारा रशिया, एक बार और 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी मिली। ऐसे काफी क्रूशियल टाइम्स पर रशिया ने वीटो पावर का यूज करके इंडिया को बचाया है। तो वीटो पावर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यूएन के पास पावर है किसी भी कंट्री को वर्ल्ड स्टेज से बिल्कुल साइडलाइन कर दे और किसी भी इकोनॉमी को बर्बाद कर दे। और जिन देशों के पास वीटो पावर है, यानी कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्हीं के हाथ में डिसीजन होता है। और इसीलिए इंडिया बार बार यूएन में वीटो की डिमांड करता है, लेकिन वीटो मिलने के लिए भी सभी एग्जिस्टिंग वीटो कंट्रीज की रजामंदी चाहिए। फिलहाल 5 देशों के पास ये वीटो पावर है, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। इन 5 देशों के पास पावर है यूएन में किसी भी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन को ब्लॉक या पास करने की। इसीलिए इंडिया बार बार कोशिश करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की। लेकिन एक समय पर इंडिया को वीटो पावर मल्टीपल टाइम्स ऑफर की गई थी, लेकिन नेहरू जी ने ये वीटो पावर्स लेने से मना कर दिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म हुआ और ओरिजिनल 5 परमानेंट मेंबर्स उस समय यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना थे, बिकॉज दीज 5 नेशंस वर विक्टोरियस एलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी पावर में आई। उन्होंने बनाया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरओसी, और जल्दी ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने पूरे मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी गवर्नमेंट सिर्फ आज के ताइवान में सिमट कर रह गई। लेकिन वीटो पावर और परमानेंट मेंबर अभी भी आरओसी के पास ही थी, लेकिन आरओसी क्योंकि सिविल वॉर हार कर सिर्फ एक छोटे से आइलैंड तक सिमट गई थी तो वर्ल्ड स्टेज पर उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं बची। लेकिन वीटो पावर उसी के पास थी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएस वीटो पावर देना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इसलिए उन्हें चाहिए था एक डेमोक्रेटिक नेशन जो रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिप्लेस कर सके। और यूएसएसआर भी माओ जेडोंग को कुछ खास पसंद नहीं करता था, तो दोनों ग्रेट पावर्स यूएस और यूएसएसआर ने इंडिया को चूज किया। और 1950 में यूएस ने इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ऑफर की। और नेहरू जी का इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नेहरू जी ने कहा कि सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज खराब होगी और हमें ये सीट चाइना को दे देनी चाहिए। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, वी आर नॉट गोइंग इन एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। शशि थरूर, जो कि नेहरू जी के खुद एक बड़े प्रशंसक हैं, उन्होंने अपनी बुक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में बताया कि 1953 में अमेरिका ने दोबारा इंडिया को सेम ऑफर दिया और नेहरू जी ने भी सेम रिप्लाई किया कि ये सीट बीजिंग को ऑफर की जानी चाहिए। 2 साल बाद 1955 में सोवियत प्रीमियर निकोलाई बुल्गैनिन ने इंडिया को परमानेंट सीट ऑफर की एंड मिस्टर नेहरू अगेन रिजेक्टेड द सोवियत ऑफर एंड इंसिस्टेड दैट प्रायोरिटीज बी गिवन टू चाइनाज एडमिशन इन यूएन। लेकिन जब 1965 में ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया तो नेहरू जी ने कहा कि इंडिया को ऐसा कोई भी ऑफर ऑफिशियली या अनऑफिशियली नहीं किया गया। लेकिन मोर देन इनफ एविडेंस मौजूद है कि यूएस और यूएसएसआर ने मल्टीपल टाइम्स इंडिया को ये चीज ऑफर की थी। अब नेहरू जी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये आपको सोचना है।